थैंक यू पवन। इसी शॉप की बात कर रहा था मैं। बहुत अच्छी शॉप है, यू नो। तुम्हें अभी कुछ अजीब नहीं लगा दोनों के बीच? इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है ऋषि? तन्वी प्लीज, तू देखा नहीं गाड़ी में दोनों कैसे हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ रहे थे, और यहाँ भी किस तरह भाग कर वो गया सलूनी का दरवाजा खोलने, तुम्हें भूल कर बाय द वे। हर समय ऐसे गलत सोचने की जरूरत नहीं है ऋषि। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए इतने क्लोज हैं। कुछ ज्यादा ही क्लोज है। सलोनी पवन की भाभी है, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तन्वी, वहां क्या कर रही हो? अंदर आओ ना, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आओ। कहीं तन्वी की बात सच में सच तो नहीं? पवन सलोनी के बीच सच में कुछ है या फिर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है? ऋषि, तुझे क्या हो रहा है यार? इतनी देर से पंडित जी को लेने गए, फोन भी नहीं उठा रहे, परेशान करके रख दिया मुझे। बानी जी, आज तो तेरी कहानी खत्म। मेरा मतलब तेरी इच्छा पूरी हो रही है ना? आज तो बड़ी खुशी का दिन है, तो फिर यूं मुंह क्यों बनाया हुआ है मेरी नॉवेल वाली डायन जैसा? क्या बोल रही बीजी? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी डायन? अजीब है चंपा चमेली की कहानी। एक रानू है जिसे कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी कहती है मैं सब समझती हूँ, और एक तू है जिसे सब कुछ समझ में आता है और कहती है कुछ समझ में नहीं आया। आज तो तेरी लॉटरी लगी है कि नहीं? है कि नहीं? और वो जो तेरी भतीजी है ना तन्नू, वो बिल्कुल तुझ पे गई है। अब देखना, ऋषि उसे मंगलसूत्र दिलवाने गया है, सबसे भारी वाला उठा के लाएगी। मुझे तो लगता है पूरी की पूरी दुकान ही ना ले आए। बुरा ना मानना नादान, सच्ची बातें सबको अच्छी नहीं लगती, है कि नहीं? 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 ठहर बुढ़िया, एक बार नेहा और ऋषि की शादी हो जाने दे, फिर सबसे पहले तो मैं तेरा बोरिया बिस्तर गायब करूंगी अमेरिका से, और अपना बिस्तर लगाऊंगी नेहा के साथ में। नेहा मेरी प्यारी बच्ची, सबसे भारी वाला मंगलसूत्र उठाना अपनी माँ के लिए, तुझे तेरी माँ की कसम। पवन बता, तन्वी के ऊपर ये वाला मंगलसूत्र कैसा लग रहा है? डिसेंट लग रहा है। डिसेंट? जब भी डिसेंट बोलता है ना, मतलब इसको पसंद नहीं आया। अरे वाह ऋषि, ये कैसा लग रहा है? इसे मंगलसूत्र कहते हैं। और भी मॉडल्स हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप रोज के यूज में भी पहन सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो गर्दन में दिखेगा ही नहीं। अरे मंगलसूत्र एटलीस्ट थोड़ा सा हेवी, थोड़ा सा लंबा, थोड़ा वजनदार होना चाहिए ना, कि जब मैं उसे पहनूं गले में तो कहे गर्दन टूट जाए। जी नहीं, फिर कि लोग कहे वाह क्या पहना है। ये देखिए, वाह, शायद तुम्हारे डिजाइन वहां उनके पास मिलेंगे। चलो चलते हैं। ऋषि क्या? मंगलसूत्र मेरी पसंद का होना चाहिए ना, और मुझे पता है मेरे डिजाइन कहाँ मिलेंगे। आप थोड़ा और हैवी दिखाओ मुझे। अच्छा बताओ, ये वाला? ये भी डिसेंट। कैसे डिसेंट? तन्वी, इसको ज्वेलरी पसंद करना आती ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है तुमको। सही कहा, ये तुम औरतों का काम है, तो आप ही करो। मुझे वैसे भी कुछ कॉल्स अटेंड करने, तो एक्सक्यूज मी। तन्वी, तुम ही बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? अगर यहाँ से कुछ पसंद नहीं आ रहा तो हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसे कि मल्टी कलर वाला या फिर कुछ स्टोन वाला। पता है आजकल ये डिजाइन बहुत ट्रेंड में है, इसमें ये काली मोती नहीं आते, सिर्फ गोल्ड की चेन आती। आपको जो सही लगता है आप ही पसंद कर लीजिए ना प्लीज। नहीं, तुम पसंद करो, ये तुम्हारी भाभी का ऑर्डर है। अब बताओ क्या पसंद है तुमको? माँ का मंगलसूत्र मेरी माँ पहनती थी, ज्यादा फैशनेबल नहीं था, बहुत सिंपल सा था, उन पे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक्सप्लेन करती हूँ हमें कैसा चाहिए। ओके। मुझे एक
डिसेंट सी गोल्ड की चेन में कुछ काले मोती चाहिए और बीच में डायमंड का पेंडेंट, लेकिन बहुत एलिगेंस है ना? ओके ऐसा मंगलसूत्र चाहिए हमारी देवरानी को। ओके। भाभी का पवित्र रिश्ता ही नजर आता है सलोनी में। मेरे बिना कहीं मेरी पसंद बता दी। जब मुझे माँ की याद आई तो कितने प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई अपना सा हो। और ऋषि को पता नहीं क्यों गलत सलत नजर आता है। कितनी प्यारी है सलोनी। एक्सक्यूज मी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं थैंक यू। ओके मैम। एक्सक्यूज मी, कोल्ड ड्रिंक? नहीं थैंक्स, मेरा व्रत है। वो जो बाहर खड़े हैं ना, उनको दे दीजिए आप। ओके मैम। एक्सक्यूज मी सर, कोल्ड ड्रिंक? थैंक यू सो मच, इसकी बहुत जरूरत थी। बहुत गर्मी बाबा, दूसरा भी पी लूं? लीजिए। थैंक्स। थैंक यू। मैम थोड़ा और भारी वाले दिखाओ ना थोड़ा मुझे। पता नहीं कैसी शॉप खोली है आपने भी। एक्सक्यूज मी सर, सर कोल्ड ड्रिंक? प्यास तो लग रही है यार, पर आज मेरा व्रत है। थैंक्स। ऋषि देखो। हाँ हाँ, अच्छे लग रहे हैं ना? वेरी गुड। तन्वी, मैं 2 मिनट में आई। आप इतने कुछ और दिखाइए, लेकिन एलिगेंट होना चाहिए। अरे नहीं, बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे देखो ना, कुछ पसंद आ जाए शायद से। नहीं नहीं, सब है अभी बस। अच्छा ठीक है, मेरे लिए देख लो, ठीक है? मैं आई। पवन, एकदम सही लड़की चुनी है तुमने। इससे अच्छी लड़की हमको मिल ही नहीं सकती थी। मेरी हर बात मानती है, जो कहो वो करती है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि हम क्या करने वाले। इसीलिए तो पहली बार मिलते ही कमरे में मैंने उसको हाँ बोल दिया था। लड़की कूल है। कूल तो है, इमोशनल फूल भी है। आई एम श्योर मेरे बारे में तो अच्छा ही सोचती होगी। आफ्टर ऑल भाभियां तो अच्छी ही होती है ना। अरे वाह ऋषि, हाँ? ये डिजाइन कैसा है? अरे तुम्हें जो चाहिए ले लो, बिल तो मुझे ही देना है। अच्छा सुनिए ना, वो जो हेवी पेंडेंट होते हैं ना, जिसमें 4-in-1 टाइप की चेनें होती है, वो दिखाइए आप मुझे जरा। मैंने आपको सारे भारी दिखा दिए हैं। अभी एक पिछले हफ्ते कस्टमर देके गया था बड़ा मंगलसूत्र, मैं वो दिखाती हूँ। है सेकंड हैंड की बात कर रही हो क्या आपने? मैडम आपको न्यू लुक करके मिलेगा। अच्छा दिखाओ। ये भाभी जी कहाँ गई? इस बिजली भाभी को पवन के साथ जितना खुश देखा है ना मैंने, पहले तो कभी नहीं देखा। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है कि भाभी जी ज्वेलरी छोड़ के पवन से चिपकी खड़ी? प्रॉमिस करो पवन, तुम्हारी और तन्वी की शादी के बाद भी तुम नहीं बदलोगे। तुम्हारा और मेरा जो रिश्ता है, उसके बीच में आने के बाद भी कभी नहीं बदलेगा। प्रॉमिस करो। शादी करो तो निभाना, दिल से निभाना। इस रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखना। बस यही कह रही थी मैं पवन से। सलोनी मेरी भाभी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। अब तो वो तुम्हारी भी फ्रेंड है, तो जो ज्ञान वो मुझे दे रही थी वही ज्ञान वो इनडायरेक्टली तुम्हें भी दे रही थी। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यही सोचता, हाँ, इन दोनों तो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, जरूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। हाँ, मैं तो यही बोलने वाला था। तुम लोग बात करो, मैं अंदर ज्वेलरी देख के आती हूँ। जाओ। ये बिजली भाभी सच में मुझे ज्ञान दे रही थी या फिर चकमा देकर गई? अब एक्सक्यूज मी, अब मुझे सुबह से बहुत फोन आ रहे हैं, मैं आता हूँ। हाँ,
दिखाओ तनु। अरे ये तो बहुत ओल्ड फैशन है, बहुत भारी बारिश है, कोई और दिखाइए ना। इन्होंने बोला मैडम भारी दिखाने के लिए। अच्छा, लग तो ऐसा रहा है कि हम मंगलसूत्र नहीं सोना खरीदने हैं। अगर सोना ही खरीदना होता तो हम सोने के बिस्किट ले लेते। क्यों तनु? अच्छे काम करो, तुम मुझे ना मॉडर्न वाले भी दिखा दो, डेली रूटीन में अच्छे ही लगेगा, है ना? हाँ। मैडम आपको मैंने मॉडर्न लुक सब दिखा दी है, अगर आपको और भी देखना है तो मैं और ले आती हूँ। नहीं, हम लाउंज में बैठे हैं, आप वहाँ भिजवा दीजिए। जी। वो क्या है ना कि हमारा व्रत है, यहाँ से वहाँ होंगे तो थक जाएंगे। तनु चले? हाँ। अब थोड़ा जल्दी। वो सुनिए, वो जो मॉडर्न के साथ हेवी पेंडेंट वाले थे ना, वो भिजवा दीजिएगा, और वो जो 4-in-1 चेन वाले थे ना, वो अलग से रखना, समझे ना? तो भूल ही जाती सब कुछ। थैंक यू। सुनो ना, मुझे वो बाहर वाले डिजाइन ज्यादा अच्छे लगे, तुम ये देखो, मैं ऊपर जा रही। अरे क्या हुआ, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं यार। तुम पागल हो गए क्या? अपने हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनाने वाले थे। हाँ तो मैं ही पहनाऊंगा, और कौन पहनाएगा? आइए मैम, आपका लिया बड़ा मंगलसूत्र आ गया है। ओह, तुम्हारे लिए आया हूँ, मतलब अच्छा। तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मंगलसूत्र की अहमियत जानते हो? हाँ, ये ज्वेलरी और ये सिर्फ एक ज्वेलरी पीस नहीं है, फिर ये 2 दिलों का बंधन है। एक वादा है, एक कसम है। और कहते हैं कि अगर एक लड़का एक लड़की को मंगलसूत्र पहना दे तो उनकी शादी हो जाती है। इसीलिए मैं तुमसे ये मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। रियली? मंगलसूत्र पहनाने से शादी हो जाती है? तो इसमें जो जो सोना और जो गोल्ड ऋषि, सिल्वर जो... ऋषि, मंगलसूत्र में कितना सोना है, कितनी चांदी है, इस बात का कोई मायने नहीं। मंगलसूत्र की अहमियत मायने रखती है, समझे? मुझे तो पता ही नहीं था, मंगलसूत्र पहना दो और शादी हो जाती। आज तन्वी ने रोक लिया मुझे, वरना गलती से ही सही आज मेरी शादी हो जाती उसके साथ। वाह, जो गलती गलती से नहीं हुई वो गलती अब जानबूझ के करूंगा। आज यही मैं तन्वी से शादी करूंगा, अब जो होगा देखा जाएगा, समझा दूंगा घर वालों को। तन्वी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो पहना ही देता। बोल छोटे। भाई तन्वी के लिए मंगलसूत्र लिया क्या? छोटे, तन्वी नहीं भाभी बोल, भाभी। क्या भाभी, आपने शादी कर ली क्या? अब कब, कहाँ, कैसे? और मुझे बताया भी नहीं, अपने छोटे को इनवाइट भी नहीं किया आपने। पवन चमन ने देखा क्या? अब ऋषि कपूर प्रेम चोपड़ा वाली फाइट भी हुई क्या भाई? अरे शादी की नहीं, शादी करने वाला हूँ, समझ, शादी हो गई। ओह वाह भाई, ग्रेट, रियली। अच्छा, शादी आज हो जाएगी ना पक्का? छोटे, हमें पता नहीं था कि इंडिया में शादी इतनी आराम से करते हैं। मंगलसूत्र पहनाना, शादी हो गई। रियली? इतना आसान? अरे तन्वी ने खुद बोला स्टूपिड। अच्छा, अब आप तन्वी को मंगलसूत्र पहना पाओगे ना, राइट? तन्वी के मामले में आज तक मैं इतना कॉन्फिडेंट रहा हूँ, तो देखा ना, कभी चुका हूँ नहीं ना। पता है मुझे, या ग्रेट भाई, ऋषि भाई हो मेरे। ये सब बकवास छोड़, सुन, बीजी से कहे कि गृह प्रवेश की तैयारियां करके रखे, अपने होने वाली बहू के लिए बस लेकर आ रहा हूँ। डन भाई डन, जाके अभी बीजी को बताता हूँ, अभी क्या अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, लव यू छोटे, बाय। आज हमारी शादी होकर रहेगी, आज हम पति पत्नी बनकर ही घर जाएंगे। मिसेस तन्वी ऋषि सिंह बेदी। हाय, तुमने वो मोटा वाला मंगलसूत्र खरीद लिया? वो सब छोड़ो, जो तुम्हारे हाथ में मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र किसके लिए है? ये मेरी होने वाली बीवी के लिए।